नमस्ते छात्रों। तो आज देखने वाले हम चित्रवाचन। देखो, बताओ और कृति करो। बाल भारती का ये चित्रवाचन हमने कल देखा था। इस पे आपको बहुत सारे सवाल भी पूछे थे। आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चित्र में किस तरह से आपको वर्णन करना है। अभी ये चित्र हमने पूरा किया था, उसके आगे का चित्र हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पे देखो, ये भी रेल स्थानक का चित्र है, लेकिन उस चित्र से थोड़ा अलग है। वो एक साइड का चित्र था, अभी उसी साइड उसका ही दूसरे साइड का चित्र है, दूसरे डब्बे वाला चित्र है, दूसरा चित्र है उसी रेल स्थानक का। चित्र में देखो, यहाँ पे देखो कि अलग अलग यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहले इसमें चाय की दुकान है, यहाँ पे पढ़ो आगे बढ़ो, मतलब यहाँ पे वर्तमान पत्र और बुक स्टॉल है, यानी कि किताब की दुकान है, बराबर है। यहाँ पे रेल स्थानक का रेल का अलग डब्बा है, यहाँ पे भी अलग डब्बा है। यहाँ पे हमाल कुछ लेके जा रहा है, यहाँ पे दूसरे लोग हैं। इस तरह के उस चित्र में है। अब देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो वाक्य दिए गए हैं, पढ़ो आगे बढ़ो, ये किताब की दुकान का वाक्य है। आपको ऐसे वाक्य क्या करना है, संग्रहित करने हैं। आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो, रेल एक सफ़र करने की साधन है। इसमें देखो, रेल का जो डब्बा है उस पे अलग अलग सूचनाएं लिखी जाती है। उस सूचनाओं का हमें पालन करना पड़ता है। पदचेरी, देखो उस पे मैं जो सूचना है वो आपको एक बार बताऊंगा। पादचेरी पुल का उपयोग करें। अब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो पुल दिया गया है उस पुल से ही जाए, क्योंकि पुल से न जाने की वजह से आपका अपघात हो सकता है। देखो, एक आधा आदमी उस जो पटरी रहती है रेल की, उससे गुजर जाएगा। अगर रेल वहाँ उस समय आ गई तो उस पे उसका बहुत बड़ा अपघात हो सकता है। इस वजह से उनके रेल पे यह सूचना लगी गई है कि पादचारी पुल का उपयोग करें। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्होंने पुल से ही आना है, पुल का ही उपयोग करना है। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी महत्वपूर्ण सूचना है। अगर यह अपना जो परिवार है, अगर ये छोटा होगा तो उसकी सब ज़रूरतें हम पूरा कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो परिवार है वो सुखी रह सकता है। उसके बाद देखो, सामान का ध्यान रखें। सामान है, अपने जो बैग है, अपने जो कपड़े हैं, अपने मौल्यवान जो चीज़ें रहती है, दागिना रहते हैं, उन सब का हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा है, वहाँ पे लिखा है। इस तरह की अनेक सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं का हमें पालन करना चाहिए। ऐसी वाक्य तुम क्या करो, जमा करो। जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, आगे पढ़ो आगे बढ़ो, सामान का ध्यान रखिए, चलते ट्रेन से ना उतरे। ऐसे जो वाक्य है उसका समूह करो, उसको लिखो और वह अपने ग्रुप पे डाल दो। आपको क्या करना है, इस चित्र को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। आपको खुद के बारे में, खुद रेलवे के जो सफ़र करते हैं तब का अनुभव आपको क्या करना है, बताना है। इस तरह का वीडियो तैयार करो। आपको वीडियो तैयार करके अपने ग्रुप पे डालो, क्या क्या किया, आपके अनुभव क्या है। देखो, मैं जब छोटा था, 16-17 साल का, तब मैं पहली बार रेल में बैठा था। यहाँ से जालना शहर से
औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन में मैं बैठा था। ट्रेन में मेरा पहली बार सफ़र था, इसलिए थोड़ी मेरे को डर भी लग रहा था और आनंद भी था कि हम रेल से सफ़र कर रहे हैं। जब हम रेल शुरू हो गई तब मैंने देखा कि कुछ लोग चालू रेल में बैठ रहे हैं। मैंने सुना था कि चालू रेल में बैठना नहीं और गाड़ी खड़ी होने पर ही चढ़े उतरे, यह सूचना भी मैंने पढ़ी थी। लेकिन लोग ये सूचना न पढ़ते हुए क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। ये मेरा यहाँ कटु अनुभव है। और आगे देखो, जब हम यहाँ से गाड़ी शुरू हो गई तब रेल के अंदर इतनी भीड़ जमा हो गई कि बहुत सारे डब्बे में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतना भीड़ हो गया। फिर हम औरंगाबाद में पहुँचे। औरंगाबाद में उतरते समय रेल स्टॉप हो गई। हम सब ने तय किया था कि चालू रेल में हम चलेंगे नहीं और चालू रेल में हम उतरेंगे नहीं। हमारा सामान का भी हम ध्यान रख रहे थे। फिर हम उतरने लगे, उतर गए। तभी हमारे ध्यान में आया कि हमारे में से कोई एक व्यक्ति अंदर ही रह गई, वो सो रहे थे। अब चालू रेल में तो चढ़ना नहीं, फिर हमने चालू रेल में तो चढ़े नहीं। हम जाके टीसी से बात किए और उनको कहा उनको अगले स्टेशन पे उतार दो। उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने उसको अगले स्टेशन पे उतार दिया। ऐसे जो अनुभव है आपकी, मैंने उस अनुभव में एक बात और देखी कि जब हम जालना में से ट्रेन में बैठे, रेल में बैठे और सफ़र शुरू हो गया, तो सफ़र के दौरान रेल में मिठाई, चॉकलेट, समोसा जो है नाश्ते के पदार्थ हैं, वो बेचने वाले बहुत सारे लोग आए थे। और रेल एक ऐसा साधन है कि इसमें बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं। रेल जब भागती है तो हर एक पेड़ ऐसे लगता है कि भाग रहा है, हर एक घर ऐसा लगता है कि वो भाग रहा है, सब आगे पर गिर रहे हैं, हम सबसे आगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है। इस तरह के अनुभव है। हम जब रेल के स्थानक पे गए तो रेल स्थानक पे थोड़ा भी कचरा ना था। उन्होंने रेल स्थानक का पूरी तरह से सफाई की थी। जब सफाई करने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की, आदमी, लोग जो कचरा है अपना, वो कचरा उठाकर कहाँ डाल रहे थे, अपने कूड़ादान में डाल रहे थे। इस तरह की अच्छी आदतें लोगों को लग रही थी, नहीं क्या? मैंने देखा कि एक बच्चा अपनी जो मेरे से भी छोटे उम्र का था, मैं 17 साल का था, तो तब वो बच्चा कम से कम मेरे को लगता 5 साल का होगा। उसने बस रेल स्थान पे उसको भूख लगी होंगी, उसके साथ में उसकी मम्मी भी होती। उन्होंने क्या किया, मम्मी डैडी दोनों भी थे, पापा भी थे उसके, और उसको भूख लगने की वजह से उसके अम्मी ने क्या किया, उसको एक केला दे दिया। उसने अपना केला के छालटा निकाला और खा लिया। अब मेरे को लगा कि वो वहाँ पे फेंक देगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि ये कहाँ डालता है। तभी उस बच्चे ने क्या किया, तो वो केला का छालटा लिया, कूड़ादान की ओर गया और कूड़ादान में वो डाल दिया। तभी हमें एक आवाज़ आई कि मेरा बक्सा चोरी हो गया, मेरा बक्सा चोरी हो गया, मेरा बक्सा चोरी हो गया। रेल पे कोई तो भी चिल्ला रहा था। तभी मैंने उधर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था, जिसको चलना भी अच्छी तरह से नहीं आता था। उसका जो बेटा है वो पानी लाने को गया था। वो पानी लाते समय तो उसको देर हो गई थोड़ी। तभी एक चोर आया, उसने उसका बक्सा छीन के चला गया। अभी छीन के चला गया तो बूढ़ा आदमी था, उसके पास सब भाग भी नहीं सकता था, इसलिए कि वहाँ पे लिखा गया था कि
अपने सामान का ध्यान रखो। फिर भी उन्होंने ही, उनके बेटे ने वो गलती कर दी, वो सामान चोरी हो गया। वो चोर क्या मिले नहीं। फिर बाद में जब हमारी गाड़ी शुरू हो गई, वो चोर आगे आके बैठा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने उसको क्या किया, पहचान लिया। अभी पहचान लेने के बाद वो चोर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहाँ से भाग नहीं सका और उसको उस रेलवे के डब्बे में सब लोगों ने जकड़ लिया, पकड़ लिया। उसको उससे उसका बक्सा वापस ले लिया। यानी कि रेल के दौरान सफ़र में मैंने एक अनुभव लिया कि हम सब भारतीय लोग एक में की अच्छी तरह से मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऐसा ही मैंने उस रेल में देखा है। और एक अनुभव है मेरा रेल का, उसमें वही सफ़र में मैं देख रहा था कि एक बूढ़ा आदमी चढ़ा हुआ था रेल में, हाथ में काठी थी, बाल सफ़ेद हुए थे और वो उसके पाँव ऐसे लकलकाते थे। वो इधर उधर देख रहा था, जगह कोई कहीं पे मिलती है, जगह कहीं पे मिलती है। और मेरा ध्यान अचानक से वहाँ पे गया। अचानक से जाने के बाद मैं अब तब तक सीट पर बैठा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी खड़ा है। तभी मैंने वो बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाई, दादाजी। उन्होंने भी पलट के देखा, उनको मैंने हाथ से इशारा किया इधर आने को। वो वहाँ पे आ गए और उस सीट पर मैंने बिठा दिया। अब बैठने के बाद उन्होंने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है, बच्चे तेरा बहुत कल्याण होगा, ऐसा कह के वो उनका आशीर्वाद भी मैंने पा लिया है। अब देखो, मैं इस तरह से ऐसे अनुभव है कि जो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसलिए हम जब रेल स्थानक पे थे तब का एक छोटा सा एक अपघात है। एक महिला थी। अब जब वहाँ पे लिखा गया है कि पादचारी को पुल का उपयोग करें, तो पुल के ऊपर से पादचारी ने जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वह महिला वैसा नहीं किया। उस महिला ने क्या किया मालूम है? वो महिला थोड़ी अकड़ू थी। उनको मैंने कहा भी कि चाची जी उधर पुल से जाओ तो आपको यहाँ से उतरना नहीं आएगा, एक आधी गाड़ी आ जाएंगी, रेल आ जाएंगी, आपका अपघात हो सकता है। तभी वो मानी नहीं। उन्होंने वहाँ से उतरने की जिद कर दी। वो वहाँ से उतरे और उधर से गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आते समय उनकी चप्पल उस पटरी में फंस गई। अच्छा हुआ कि वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने उस लेडीज़ को, उस औरत को वहाँ से धक्का मार के निकाला और वहाँ पे लेके दूसरे पटरी पे गए। वहाँ से उन्होंने उधर की पटरी पे चढ़ाया और वहाँ पे दूसरे रेल स्थान के दूसरे बाजू में उनको लाके खड़ा कर दिया। तभी वो पुलिस वाले ने देखा नहीं था कि ये औरत ये यहाँ से गुजरना चाहती है। वो पुलिस वाले सर वहाँ पे नहीं थे, नहीं तो वो उसको उतरने ही नहीं देते थे। ये अपघात होने से उनके वजह से, उन पुलिस वालों की वजह से बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। ऐसे कुछ अनुभव है। एक बार तो क्या हुआ, वहाँ पे बैठते बैठते हम बोर हो गए थे। फिर कुछ तो भी चाहिए पढ़ने को, तो न्यूज़पेपर की दुकान पे गए, न्यूज़पेपर लिया। इस तरह से हमने बहुत सारे अनुभव वहाँ पे देखे हैं। आपको भी जब आप रेल से सफ़र कर रहे होंगे तब क्या अनुभव क्या क्या थे, तब आप उस सफ़र में क्या क्या अनुभव लिए, क्या क्या आपको दिखाई दिया, आपके साथ क्या घटा, ये सब जो घटनाएं हैं आपको क्या करनी है, बतानी है। उसका एक वीडियो तैयार करो। वह वीडियो
में आप बताओ कि आप किस तरह से एक रेल के सफ़र में आपको क्या क्या अनुभव आए, ये आपको बताना है, ठीक है। और वह वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। चलो तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे का। तब तक लिए धन्यवाद।